नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आवासीय लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी योजना में भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना 15 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद था जिसके पास घर नहीं है उनको एक अदद छत मुहैया कराई जा सके। लेकिन जैसा कि हर योजना के साथ होता है, पीएम आवास योजना के साथ भी वही हुआ। इस योजना को भी ऐसे भ्रष्टाचारियों की नजर लग गई जो योजना का लाभ उन वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। कहीं इस योजना के नाम पर लाभार्थियों से पैसे की उगाही की जा रही है, तो कहीं ऐसे ऐसे लोगों को इसका लाभ दे दिया जा रहा है जो इसके वास्तविक हकदार नहीं है। केंद्र सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है, लेकिन प्रधानमंत्री के मंसूबों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट में जान रहे हैं कि योजना लोगों के लिए कितनी वरदान साबित हो रही है, इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं, या फिर ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। स्वदेश न्यूज पर पीएम आवास योजना की पोल खोलती रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हम आपको विदिशा लिए चलते हैं, जहां पीएम आवास योजना में अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पीएम और सीएम की मंशा को पलीता लगाने में अधिकारी पीछे नहीं है। अधिकारियों द्वारा सरकार को खुश करने के चक्कर में गरीबों के जनजीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने पीएम आवास योजना की पड़ताल की तो पता चला कि पीएम आवास योजना के अधूरे बने मकानों में जल्दबाजी के चक्कर में गृह प्रवेश करा दिया गया। अब पीएम आवास के जिन 84 मकानों में काम होने से पहले गृह प्रवेश करा दिया गया था, वो बीते 2 महीने से वहां पर ना बिजली है ना पानी, जिसके चलते यहां के रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पहुंचने के लिए यहां पर कोई एक पक्का रास्ता भी नहीं है इनके लिए, जिसके चलते लोगों को पीएम आवास योजना के आशियानों तक पहुंचने के लिए रोजाना की जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको बता दें कि दर्जनों बार कलेक्टर के सामने रहवासी गुहार लगा चुके हैं। इस बार तो हद तब हो गई जब लोग अपनी परेशानी बताने पहुंचे तो कलेक्टर बजाय परेशानी सुनने के उन पर ही भड़क गए। देखते हैं ग्राउंड जीरो से पीएम आवास की ये पोल खोलती खास रिपोर्ट। विदिशा में दीपावली के शुभ अवसर पर धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से पूरे प्रदेश में पीएम आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश का आयोजन कराया था। प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कराकर वाहवाही लूटी थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी अपने पीठ थपथपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश के अलावा विदिशा जिला मुख्यालय पर शमशान के नजदीक जतरापुरा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के 84 परिवारों को भी गृह प्रवेश कराया गया था। उस समय उन 84 परिवारों के चेहरे पर 4 सालों बाद खुशी लौटी थी, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपए की 2 बार किश्त जमा करने के बाद पूरे लाख जमा किए थे और सर्व सुविधा युक्त अपने आशियाने का सपना देखा था। लेकिन जब ये गृह प्रवेश हुआ तब उन्हें ये कमियां दिखाई दी। 84 परिवारों में से करीब 2 दर्जन परिवार यहाँ वर्तमान में निवास कर रहे हैं। हालात ये है कि ना तो यहाँ बिजली है और ना ही पेयजल। यहाँ तक पहुँचने वाला मार्ग भी कटीले पेड़ पौधों से पटा हुआ है। कच्चा रास्ता जरा सी बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाता है। प्रधानमंत्री जी का सपना तो बहुत अच्छा है, हर गरीब को मकान देने का, मगर इसमें जो है नगर पालिका द्वारा हमें एक मकान दिया गया था जो प्रधानमंत्री जी के आवास में आता है, वो मगर अभी तक हमें 1.5 साल के संघर्ष के बाद अब हमें मकान मिला है, मगर उसमें भी लाइट, पानी और सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसे में गरीब लोग कैसे रहेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में इन लोगों ने 10,000 रुपये हमसे जमा करवाए थे
2019 में इनने 10,000 जमा करवाए और फिर उसके बाद हमसे 1,80,000 रुपये का लोन इनने हमसे करवाया बैंक द्वारा, और आज हमें उससे 1.5 से पौने 2 साल होते हुए जा रहे हैं, मगर हमें कंप्लीट मकान अभी तक नहीं दिया गया है। हमने जिला प्रशासन और अध्यक्ष जी को भी हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। परेशानी ये है कि एक तो हम लोगों को ये मकान 4 साल लेट मिले। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब इन्होंने ये धनतेरस के दिन मकान दिए थे तो इन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय ने कि हम 1.5 महीने में आपको लाइट और पानी दे देंगे। ना आज तक लाइट की सुनवाई है, ना पानी की सुनवाई है। रात में यहाँ तरह तरह के जानवर घूमते हैं, कीड़ा पतीड़ा घूमते हैं। आज हमें कभी भी कोई भी हादसा घट सकता है। यहाँ एक बार नहीं, हम लोग 10 बार गए, कल ही जन सुनवाई में गए। समस्याएं इतनी हैं। 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फाइलें तैयार की गई थी, लोगों की लिस्ट करी। 17 के बाद में लोगों ने 20,000 रुपये जमा करे, 180 फाइनेंस करवाए। आज तक फाइनेंस कराने के बाद 2022 चल रहा है, 5 साल बाद मकान प्रावधान दिए इनने, जबकि लोग अपने किराए से रह रहा है, वहाँ किस्तें भर रहे हैं, किराया दे रहा है रूमों का। इतनी समस्याओं से गुजरने के बाद भी जहाँ जैसे अभी अक्टूबर में दिवाली पे, धनतेरस पे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी ने इनका शुभारम्भ किया चाबी देके। इसके बाद भी आज 4 महीने हो गए हैं। लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, आदमी 6 बजे के बाद नीचे नहीं निकल सकता, कीड़ा कांटों का डर। दूसरी बात, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं दिनों दिन। तीसरी बात, लाइट की समस्या। बात पानी की सबसे बड़ी समस्या। टैंकर आते हैं, लोग वक्त दिन भर मजदूरी करते हैं, बेचारे शाम को देखते हैं पानी नहीं मिलता, एक फ़ोन लगाते हैं टैंकर वाले को, 1 घंटा 2 घंटे में आता है। 4 मंजिल चढ़ाते हैं, 3 मंजिल चढ़ाते हैं, कहीं बैठे रहते हैं। यहाँ के रहवासी बताते हैं कि सभी गरीब परिवार मजदूर हैं, दिन में मेहनत मजदूरी कर अपने घर अंधेरे में पहुँचते हैं और मजदूरी पर जाने से पहले पानी की जद्दोजहद और रात में आकर अंधेरे में खाना बनाने की परेशानी, उस पर भी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट है। वर्तमान में कड़ाके की ठंड के बीच लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उनका खाना भी दीपक और चिमनी की रोशनी में बन रहा है। मोबाइल की चार्जिंग भी घर से कहीं बाहर करवानी पड़ रही है। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, पानी की, लाइट की। यहाँ पर मेरा बच्चा इतना छोटा सा है, वो रात में बहुत रोता है क्योंकि उसे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बस आते हैं और देख के चले जाते हैं, बोल देते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 8 दिन की बोल देते हैं ज्यादा से ज्यादा। खाना हम लोग दीपक जला के बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल भी चार्ज कर नहीं सकते और ना ही बैटरी चार्ज कर सकते हैं, तो दीपक जलाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, अंधेरा हो जाता है, क्या करें, परेशान हो रहे हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए 10 रुपए देना पड़ते हैं। बैटरी चार्ज करने में पैसे लग रहे हैं, वहाँ पे भी अपन लेके जाओ तो बोलते हैं 10 रुपए दो जब चार्ज करेंगे। तो आपने प्रशासन से, जो कलेक्टर महोदय हैं यहाँ के, उनसे बात की आपने उनको आवेदन दिया? कोई ऐसी क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपको? जी बोल देते हैं बस आज हो जाए, कल हो जाएगा, बस ऐसे ही बहलाते रहते हैं। सब लोगों को कहते हैं घर तो मिल गए ना, लाइट पानी सब हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस आते हैं और घूम के चले जाते हैं। ये जत्रापुरा गौशाला के पास में, शमशान घाट के पास में आवास योजना की ये मल्टी बनी हुई है यहाँ पर, जो हमको आवास योजना के उससे दी गई थी। शिवराज सिंह ने हमको 2017 में देने का वादा किया था। 2017 में पैसे भी जमा किए हमने 10,000 रुपये, फिर 2018 में भी जमा किए हमने 10,000 रुपये। इसके बाद हमको लोन फाइनेंस करवाने का बोला था, हमने लोन फाइनेंस करवाया। फिर हमसे बोला कि लोन फाइनेंस करने के बाद आपको 3 महीने में मकान दिए जाएंगे। 3 महीने के बाद हमको जब मकान देने की बात आई तो मकान के लिए हम परेशान हुए, कलेक्टर साहब के पास गए कि हमारी किस्तें चल रही हैं, हमको मकान दिए जाएं। तो बोले कि अभी मकान तैयार नहीं हुए हैं, अभी आप किस्तें भरिए। तो हमने किस्तें भरी, पूरी साल भर तक हमने किस्तें भरी, फिर भी यहाँ पर मकान तैयार नहीं हुए। जैसे से हमको टंडन जी ने मकान दिया तो यहाँ पर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं आ रही। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पढ़ने के लिए परेशान होते हैं। बच्चों के लिए ना तो लाइट है यहाँ पर और ना बच्चों के लिए कोई सुविधाएं हैं। इसमें लाइट की, पानी की, सभी की दिक्कत है यहाँ पर। मतलब जो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, लाइट नहीं है यहाँ पर। और पानी भी ऊपर ले जाना पड़ता है भर के। अब काम पे जाएंगे मम्मी पापा या पानी भर के लाएंगे, अब न जहाँ सभी चीज़ की दिक्कत है यहाँ पर। तो और रास्ता भी यहाँ से चाहिए, सामने से वहाँ वो शमशान है। तो अब रात बेरात आएंगे, आधी रात को आएंगे, डर तो रहेगा ना वहाँ पर से आएंगे तो इसलिए रास्ता यहाँ से चाहिए। मतलब कि वो चोर मोर सभी की परेशानी है, नशे मशे फिरते रहते हैं।
तो रात बिरात आएंगे तो दिक्कत तो पड़ेगी ना। हद तो तब हो गई जब कई बार नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और कलेक्टर से गुहार लगाई गई। उन्हें सिर्फ 8 दिन के भीतर बिजली पानी जैसी सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन ही मिला। इसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन पहले रहवासी कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां कलेक्टर महिलाओं पर भी झल्लाते दिखाई दिए और महिला पुलिस बुलाकर उन्हें जेल खाने में डलवाने तक की धमकी दे डाली। हमारे यहाँ ना तो अधिकारियों को बोलने का तमीज है, ना अध्यक्ष महोदय को, ना शासन को, ना प्रशासन को, किसी को। वो मतलब अपने आप में इतना है कि हम ही सब कुछ है, हम ही सीएम है, बाकी ये जनता कुछ नहीं है। ये पीएम आवास योजना में आज 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पर परेशान है। कलेक्टर साहब को भी कम से कम हम 1.5 साल से आवेदन दे रहे हैं, मगर लाइट और सड़क का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पे 7 महीने हो चुके हैं कंप्लेंट करे हुए, मगर उसमें केवल सुन के वो रह जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती उसमें। ये समस्या है। दूसरी बात, सड़क की सबसे बड़ी समस्या है, अंधेरे में पड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं जंगल जैसा है, चारों तरफ पेड़े, कांटे, कूड़े, ये कंडीशन है। और कलेक्टर साहब के लिए भी हर जन सुनवाई में 3 से 4 बार आवेदन दिया, अभी तक कोई समस्या का ना, कह देते हैं हो जाएगा, नहीं होता है। आज कल भी दिए, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें, सीएम से हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करना बंद कर दिया उनने लोगों की समस्या। जबकि 84 परिवारों ने नगर पालिका को 1,68,00,000 रुपए दे चुके हैं और उनकी EMI नहीं, टाइम पे नहीं भरते, पेनाल्टी लगती है। इतना पैसा देने के बाद मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग बाग। ये सबसे बड़ी समस्या है। ना कोई सुन रहा है, ना कोई देखने आता है। आज तक कोई भी यहाँ अधिकारी आता है, ना कोई आता है, ना कोई नेता आता है। यहाँ पर बस ऐसे ला के पटक दिया जैसे कचड़ा ला के पटक देते हैं लोगों को। यहाँ पर ना तो परिवार वालों की कोई समस्या सुलझाने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब से बोलते हैं तो कलेक्टर साहब भी सीधे बात नहीं करते हैं, बस ये बोल देते हैं कि हो जाएगा आपका काम। कभी 6 महीने बोलते हैं, कभी 4 महीने बोलते हैं, कभी 8 दिन का आवेदन देते हैं। बस हर बार जाते हैं, बस एक ही बात बोलते हैं कि आपको मकान और मिल गया ना, बस तो लाइट भी आ जाएगी आपकी। अपने हक के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर हर दूसरे दिन गुहार लगाना मानो इन लोगों की नियति बन गई है। अब तो अधिकारी भी उन्हें झल्लाकर धमकाने लगे हैं। रहवासियों का कहना है कि न तो प्रधानमंत्री उनके इन हालातों को देखने आ रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री। जिन लोगों को यहाँ हालात देखना और सुधारना है, वे उनकी सुन नहीं रहे। 40 से 50 लोग मिलने आए थे। इस संबंध में दिक्कत ये है कि नगर पालिका ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिन लोगों ने पैसा जमा किए हैं, उसमें पानी की पाइपलाइन का टेंडर इनका हो चुका है, कल से वह काम चालू हो जाएगा और आज बिजली का पैसा भी इनका जमा हो जाएगा, तो जल्दी से इनका बिजली का काम भी चालू हो जाएगा। अब ये आप मान के चलिए कि 8 से 10 दिन लगेगा, लगभग 8-10 दिन में हम इनका मैक्सिमम काम करा देंगे, तो ये समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी। कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और अधिकारियों की मनमानी के चलते पीएम आवास योजना लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। सीएम और पीएम को दिखाने के लिए और अपने नंबर बढ़ाने के लिए नगर पालिका और जिला प्रशासन ने मूलभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद गरीबों को गृह प्रवेश करा दिया, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन हालात जस के तस हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन हालातों को लेकर आखिर सरकार की नींद कब खुलती है। विदिशा से पुष्पराज प्रसाद की रिपोर्ट। तो आवास की आस में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जमीनी हकीकत है पीएम आवास योजना के तहत, किस तरह से लोगों को जल्दबाजी में घर तो आवंटित करा दी गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए उन मकानों में, वो मूलभूत सुविधाएं उन मकानों में नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं विदिशा से संवाददाता पुष्पराज प्रसाद से। पुष्पराज, जिस तरह से हम देख रहे हैं और रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जल्दबाजी में 84 घरों को पूरी तरह से उसका निर्माण भी नहीं किया गया, वहां पर ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना जाने के लिए वहां पर रास्ता, लेकिन फिर भी उन घरों को आवंटित कर दिया गया, वहां पर लाके बसा दिया गया है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? पूरा हो जाने देते, उसके बाद फिर वहां पर घरों को, वहां पर कुछ लोगों को लेकर आते, जिनके घर थे उनको आवंटित करते, इतनी जल्दबाजी क्या थी? जी भागर जी, प्रधानमंत्री जी का सपना था घर हो अपना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीबों को आवास दिया गया है, वो उसमें 2017 को हितग्राहियों ने 10,000 की पहली रसीद कटवाई थी नगर पालिका परिषद द्वारा। 2018 में ये आवास इन लोगों को मिलना था, मगर 2018 में इन लोगों को आवास नहीं मिला।
2019 में इन्होंने गरीबों ने हितग्राहियों ने दूसरी रसीद कटवाई फिर से। फिर 2022 में धनतेरस के दिन 84 हितग्राहियों को आवास आवंटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 1 क्लिक के माध्यम से उद्घाटन किया और 84 परिवारों को चाबी सौंप दी। और चाबी तो यहाँ पर सौंप दी, सौंपने के साथ साथ यहाँ पे प्रशासन ने ये नहीं देखा कि इन गरीबों को कितनी परेशानियां होंगी या कितनी परेशानियां ये झेलेंगे। यहाँ ना तो लाइट की सुविधा है, ना ही सड़क की सुविधा है और ना ही पानी की सुविधा है। हितग्राही लोग बेचारे दूर जाते हैं, पानी लेके आते हैं। रात में हितग्राहियों के बच्चे छोटे छोटे हैं, लाइट नहीं है, इस कारण रोते हैं और यहाँ के हितग्राही इतने परेशान है कि प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं। जिस तरह से कोर्ट में चलता है तारीख पे तारीख, उसी तरह प्रशासन भी आश्वासन दे रहा है, आश्वासन ही आश्वासन। पुष्पराज, इसके लेकिन अलावा बिल्कुल पुष्पराज, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर तो देखा जाएगा ना कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने ये पूरी तरह से नहीं बने। क्या सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने नंबर बढ़ाने के लिए वहां पर जो अधिकारी उन्होंने इस तरह से जो आधे अधूरे मकान है जहां पर पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं नहीं है आवंटित कर दिया लाभार्थियों को? जी भागीरथ जी, ये गरीबों के साथ छलावा हुआ है, बहुत बड़ा छलावा हुआ है। जब गरीब प्रशासन से बोलते हैं तो उनको भी कलेक्टर साहब महोदय, जो कलेक्टर महोदय हैं, वो झल्ला कर बोलते हैं। और मतलब ये हितग्राही जो इतने परेशान चल रहे हैं इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और शाम का समय है, लाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ के जो हितग्राही हैं और जो लोग भी हितग्राही हैं, उन लोगों ने लोन ले लिया है इस मकान के ऊपर, आवास योजना के ऊपर, और वो बेचारे किराए से भी रह रहे हैं, उधर किराया दे रहे हैं, इधर बैंक की किस्त काट रही है उनकी बेचारों की। तो उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शमशान क्षेत्र के अंतर्गत आता है और रात होती है तो यहाँ पर डर लगता है, लाइट तो है नहीं है इसलिए इन लोगों को डर लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा होता है शाम के टाइम, जो शराब पी के इकट्ठे बैठे रहते हैं। यहाँ के बच्चे निकल नहीं पाते हैं। कल को कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो पानी वहां पर इंतजाम किया जा रहा है वो टैंकरों के जरिए किया जा रहा है। तो प्रशासन वहां पर ये टैंकर भेजता है पानी के लिए, या फिर वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको खुद ही अपने पैसे देकर टैंकर बुलवाने पड़ते हैं? टैंकर पैसे देके टैंकर नहीं बुलवाना पड़ते, प्रशासन टैंकर पहुंचा देता है, मगर तीसरी मंजिल पे पानी चढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, वाकई अगर प्रशासन टैंकर भी बेच रहा है लेकिन उसको पहली मंजिल दूसरी मंजिल कैसे वहां तक पहुंचेगा? क्या वहां पर नल कनेक्शन लगे हुए हैं क्या? अभी वहां पर नल कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, यहाँ के जो हितग्राही ठीक है पुष्पराज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक हितग्राही हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। अर्जुन जी, हम समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर परेशानी आपको हो रही होगी, लेकिन अगर आप अपने खुद बताएंगे कि किस तरह की यहाँ पे परेशानी, तो ज्यादा और बेहतर होगा। सर यहाँ पे एक्चुअली ये है कि पहली चीज तो बिजली नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत वो है। और इसके बिजली, पानी और सड़क की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तीनों चीज में बेसिक है जो होना चाहिए, और बिना ये दिए हुए ही इन्होंने बांट दिए हैं। अच्छा, जब ये मकान आवंटित हुए आप लोगों को, क्या आपको इस बारे में पता था कि यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रास्ते नहीं है? जी पता था, मगर इनने हमें जब फाइनेंस करा था इनने तो हमें 3 महीने का वादा किया था कि 3 महीने में ये तीनों चीज हम अवेलेबल करवा देंगे आपको। मगर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कुछ नहीं था उस टाइम। वहां पर यह वादा किया गया था प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कि 3 महीने के अंदर ये सारी सुविधाएं आप लोग को दी जाएंगी। जी। अभी कितने महीने हो गए और क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? क्या सुविधाएं आपको जल्द मुहैया होती वहां पर दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कुछ महीने में वहां पर सुविधाएं मिल जाएंगी? क्या कुछ कहते हैं वहां पर प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी अभी आज ही हम डिप्टी कलेक्टर मैडम पास गए थे। मैडम जी यही बोल रही थी कि कम से कम अभी 5-6 महीने और लगेगा आपका, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आपने बोला नहीं, फिर आपने किसके हिसाब से दावा किया था आप लोगों ने कि 3 महीने के अंदर सारी सुविधाएं दे दी जाएगी? सीएमओ साहब से बात हुई थी, सीएमओ साहब भी यही बोल रहे थे कि इसमें बहुत अभी टाइम लगेगा। इसमें जो ठेकेदार है वो काम छोड़ के चला गया है। अच्छा, पानी हम देख रहे हैं वहां पर टैंकर आता है
फिर टैंकर से पानी तो बड़ी मुश्किल होती होगी, जो पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में जो लोग घर लेते होंगे वहां पर पानी ले जाने में बड़ी समस्या होती होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है, बहुत असुविधा होती है। और लेडीज का केवल यही काम रहता है आजकल की, बस सुबह उठे और पानी भरें, और फिर अब हम लोग तो क्या है, मजदूर पैसा लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अर्जुन जी, काम पे निकल बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। अर्जुन जी, ये समस्या हम समझ सकते हैं, इसलिए हम स्वदेश न्यूज के माध्यम से ये समस्या हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो सुविधा है वहां पर आप लोग को मुहैया नहीं हो रही है, वो सुविधाएं आपको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी। एक पुष्पराज, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर सुविधाएं तो लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हम पीएम आवास योजना के तहत हम गरीब लोगों को घर दे रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह से घर दिया जा रहा है जहां पर सुविधाएं नहीं है? और 3 महीने का बोलकर, अभी अर्जुन जो बोल रहे थे कि हमें 3 महीने का बोला गया था कि 3 महीने के अंदर सुविधाएं दे दी जाएंगी, लेकिन अभी और 5 महीने की बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, और ये 5 महीने में भी ये वादे और दावे पूरे होते कि नहीं होते हैं? जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलती है कि नहीं मिलती, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जी भागर जी, ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों का अपना घर हो, मगर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के जो गरीब हैं, यहाँ के जो हितग्राही हैं, वो सुखी होंगे। और यहाँ पर जो परेशानी देखी जा रही है, अगर धरातल पर आकर कलेक्टर साहब एक दिन के लिए रह के देखें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि गरीब की परेशानी क्या होती है। आपने सही कहा कि अगर अधिकारी, मंत्री, राजनेता अगर जनता की परेशानियों को समझे और महसूस करें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्याएं होंगी जनता के साथ, क्योंकि अगर कोई मंत्री या अधिकारी उस समस्याओं को खुद आत्मसात करेगा तो वो उस समस्याओं को जल्द से जल्द उसका निराकरण करने की कोशिश भी करेगा। पुष्पराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विदिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हालात आपने देखे कि किस तरह से यहां पर कई लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिले हैं, तो जिनको मिले हैं उनको जल्दबाजी में मकान आवंटित कर दिए गए, जहां ना बिजली है, ना व्यवस्था है पानी के लिए, और रास्ता भी नहीं है वहां तक जाने के लिए। और जब ग्रामीण, वहां के रहवासी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी उनको डांटते हैं उनकी समस्या सुनने के बजाय। तो यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो लोग आशियाने की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं उनको इसी तरह की आसानी मिलेंगे जहां पर सुविधाएं नहीं होंगी, और कई लोग पीएम आवास योजना के इंतजार में ही रहेंगे कि हमें आसानी मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो आने वाले दिनों में ये योजना को लेकर जो लोग खुश होते थे वो इस योजना से डरेंगे कि अगर हमें मकान आवंटित हो भी गया तो वो किस तरह का होगा, और तमाम तरह की समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। इसलिए यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।